भोपाल आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बना जब भगवान बुद्ध के परम शिष्य श्री सारीपुत्र और श्री महामोद कल्याण के पवित्र अस्थि अवशेषों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजा भोज एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। एयरपोर्ट परिसर में श्रद्धा, शांति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जैसे ही पवित्र अवशेष पहुंचे, पूरा वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्रों से गूंज उठा। इस विशेष अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, बौद्ध धर्म गुरु और भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। में लगी और हम बुद्ध के देश के लोग हैं और बुद्ध के जो परम शिष्य थे सारीपुत्र जी और महामोद कल्याण जी, उनके जो अस्थियां हैं वो हिंदुस्तान में सिर्फ सांची में है। और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो पहले थाईलैंड और कंबोडिया ये अस्थियां गई थी और वहाँ लाखों लोगों ने दर्शन किए थे। मंगोलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने आग्रह किया था इस दौरान ये अस्थियां मंगोलिया पहुँचे। सभी ने गहरी श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध के महान शिष्यों को नमन किया। बताया जा रहा है कि इन पवित्र अस्थि अवशेषों को पहले नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। यह रोटी में है वो कहीं नहीं मिलता। और जब मैं आए थे मैं कहीं नहीं देखा बौद्ध धर्म का एक झंडा बहुत सालों से। ये कभी अगर केवल अगर कोई पहना हुआ है तो वो आनंद कौशल्या है, जगदीश काश्यप, ऐसे कुछ लोग थे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में विशेषतः भोपाल में बहुत जहाँ जहाँ जाते हैं सब लोग हमें कहते हैं नमो बुद्धाय। लेकिन उस जमाने में मुझे नमो बुद्धाय कहने के लिए कोई नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हो। और सांची के बारे में मध्य प्रदेश में रहने वाले आपसे ज़्यादा विश्व में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है। सांची को मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सांची एक सोने का खजाना है, क्योंकि देखिए हमारे 4 स्थल है बौद्धों का तीर्थ स्थल, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनका बुद्धत्व प्राप्त हुआ बुद्ध गया, और जहाँ उनका सबसे प्रथम धर्मदेशा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या सारनाथ और कुशीनारा गोरखपुर आपका, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये महत्वपूर्ण होते हुए भी भारत सरकार ने देखिए सांची को बहुत बड़ा महत्व दिया है। शायद आप लोग जानते हैं लेकिन सोचा नहीं होगा, 200 रुपये का अगर नोट किसी के पास है तो देख लीजिए, 200 रुपये के जहां हजारों श्रद्धालु इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद इन्हें विशेष रूप से मंगोलिया भेजा जाएगा ताकि वहां भी बौद्ध अनुयायी इस ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन कर पाएं। यह केवल अस्थि अवशेषों की यात्रा नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक आध्यात्मिक अभियान भी है। सरकार के जो प्रकल्प हैं वह पूरे विश्व को ये दर्शाते हैं कि भारत क्यों विश्व गुरु है और क्यों आगे भी विश्व गुरु बनता रहेगा। हमारी जो विरासत है वो ना ही सिर्फ अमूल्य है बल्कि समय के कालखंड में इतने पुरातन काल से जुड़ी हुई है। मैं इससे पूर्व परम पूज्य गुरु जी को बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो मेरा जन्म जो है वो गोरखपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, जो कि चारों ओर से भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों से घिरा हुआ है। और इसके पूर्व भी मुझे धार जिले में कार्य करने का अवसर मिला था, जहाँ पे कालखंड के शुरुआत से डायनासोर फॉसिल पार्क की शुरुआत से इतिहास जो है चला आ रहा था हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान में। इसके अतिरिक्त पूरा देश और मध्य प्रदेश तो खासकर विरासत से भरा हुआ है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम के द्वारा मध्य प्रदेश की पहचान मध्य एशिया के मंगोलिया देश तक पहुंचेगी और भविष्य में भी अन्य देशों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव का पल है। मैं पुनः इस अवसर पर सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपकी यात्रा मंगलकारी हो, इस शुभ वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।